सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकर्ण शापकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 75 का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सभी आज आधे रास्ते पर आ चुके हैं। अनर्थदंड के भेद। अनर्थदंड के भेद। अनर्थदंड के भेद क्या है, आइए देखते हैं। पापोपदेश, हिंसादान, हिंसादानापद्यान, दुष्श्रुति, पंच, प्राहुः, प्रमादचर्या, मनर्थदंडान, दंडधराः। क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। पापोपदेश हिंसा दानापद्यान दुष्श्रुति पंच प्राहुः प्रमादचर्या मनर्थदंडान दंडधराः। इस तरह से उच्चारण हुआ। आइए अब चलते हैं अर्थ की ओर। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, यहाँ पे अपध्यान, यहाँ पे लिखा है नीचे अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। ये पांच जहाँ जहाँ अंडरलाइन की हुई है, ये पांच ही अनर्थदंड हैं और इनको ऐसा अनर्थदंड अदंडधरा ने कहा है। अदंडधरा कौन है? गणधरादिदेव, जो इस महान अनर्थदंड व्रत के धारी हैं। उन गणधरादिदेव ने प्राहु मतलब कहा है, प्राहु, और पंच मतलब पांच। इन पांचों को क्या कहा है? इन पांचों को ही जो है अनर्थदंड व्रत के भेद में कहा है। अब आगे 5 श्लोक आएंगे जिनमें इन पांचों को बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। आप सभी को मैं वहां समझाऊंगा। यहाँ सिर्फ नाम आचार्य भगवत ने बताए हैं, यथा मैं भी उनका अनुकरण करते हुए सिर्फ नाम ही बता रहा हूँ। आगे सभी का जो है आप सभी को बताऊंगा कि ये पांचों कहलाते क्या है। आइए चलते हैं आगे अगले श्लोक की ओर। अब पहला है पापोपदेश नाम का अनर्थदंड। जो पापोपदेश अनर्थदंड है वो यहाँ पर आपको आचार्य महाराज ने बताया है। चलिए पहले उच्चारण करते हैं। त्रियक, क्लेश, वाणिज्या, हिंसारंभ, प्रलंभ, नादीनाम, कथा प्रसंगः, प्रशवः, स्मर्तव्यः, पाप उपदेशः। तिर्यक, क्लेश, वाणिज्या, हिंसारंभ, प्रलंब, नादीनाम, कथा प्रसंगः, प्रसवः, स्मर्तव्यः, पाप उपदेशः। आइए अब हम इनका अर्थ लगाते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? त्रियक क्लेश। त्रियक क्लेश मतलब त्रियंचों को क्लेश देने वाले, दुख पहुंचाने वाली क्रियाएं, या वाणिज्य मतलब व्यापार। त्रियंचों को क्लेश देने वाली क्रियाएं या व्यापार या हिंसा या आरंभ या प्रलंब। प्रलंब मतलब प्रलोभन, प्रलोभन आदि देना, छलने आदि की जो आदि नाम यहाँ लिखा है आदि। त्रियक क्लेश मतलब त्रियंचों को क्लेश देने वाले, दुख पहुंचाने वाले, व्यापार, हिंसा, आरंभ, प्रलोभन मतलब छलना आदि, आदि नाम। इन सब की कथाओं का प्रसंग उत्पन्न करना या इनके बारे में चर्चा करना, इन सभी के बारे में चर्चा करना। स्मर्तव्य मतलब स्मरण रखना या जानना चाहिए। पाप उपदेशः, प्रशवा मतलब उत्पन्न करना। इन सब के विषय में कथाओं को उत्पन्न करना या इन सब के विषय में कथाओं को कहना, इन सब के बारे में चर्चा आदि करना, इनके बारे में लोगों को बताना। पापोपदेश स्मर्तव्य, पाप का उपदेश या पापोपदेश नाम का अनर्थदंड कहा जाता है। नाम से ही जैसा इस अनर्थदंड का अर्थ समझ में आ रहा है,
पापोपदेश, पाप का उपदेश देना भी एक अनर्थ दंड है। इस तरह से हमने आज 2 श्लोक पढ़े। सभी इन श्लोकों को पुनः पुनः पढ़ें और देखें आगे 4 श्लोक, अगले 4 श्लोकों में 4 अनर्थ दंड की चर्चा और आएगी। आप सभी उन सभी को देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और पुनः वीडियो को देखें। समझ में नहीं आए तो एक बार आप पुनः सारी वीडियो को बैक करके देखें, आप सभी को समझ में आ जाएगा क्या है। त्रियक मतलब होता है त्रियंच, क्लेश मतलब होता है उनको दुख पहुंचाने वाले क्रियाएं, इनकी चर्चा करना। वाणिज्य मतलब व्यापार, ऐसा व्यापार जिसमें त्रियंचों को दुख पहुंचे, त्रियंचों का व्यापार। हिंसा, आरंभ, प्रलंब, प्रलंब मतलब प्रलोभन। आदि नाम, इन आदि का कथाओं का प्रसंग कहना। यही पापोपदेश नाम का पहला अनर्थ दंड जानना चाहिए। सभी को जय जिनेन्द्र।